तो कैसे हैं आप लोग। हमेशा एक कमेंट आता रहता है मेरे कमेंट बॉक्स में कि भाई दुबई के अंदर आपने फर्स्ट टाइम कैसे जॉब लिया और किस कंपनी या किस एजेंट के थ्रू आपने जॉब लिया था और कितना साल हो गया, सैलरी, कंपनी के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में लोग हमेशा कमेंट करते रहते हैं। जो लोग नए हैं उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते रहते हैं और मुझे पता है जब मैं नहीं आया था तो मैं भी बहुत सी सवाल का जो जवाब था वो ढूंढता रहता था सोशल मीडिया पे, गूगल पे हो गया। तो इन सब चीज़ों का जो जवाब है वो सही मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बने इस वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी। 2018 में यहाँ दुबई के अंदर 2018 में अक्टूबर या नवंबर के टाइम में आया था। तो उस टाइम दुबई के अंदर बहुत इजीली जॉब मिल जाता था, उतना महामारी नहीं था जॉब को लेकर। लेकिन आज 2025 में तो बहुत ही ज़्यादा जॉब के लिए समझो कि अगर 100 वैकेंसीज अगर निकलती हैं तो हज़ारों लोग वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन 2018 में बहुत सारे लोगों के पास अपना कारोबार था, बहुत सारे लोग जॉब करना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जब कोरोना टाइम आया तो बहुत सारे लोगों के पास जो पैसे थे वो सब खत्म हो गए, जिनका बिजनेस छोटा मोटा था वो सभी खत्म हो गए। तो वो सभी लोग अब इंडिया से बाहर या फिर इंडिया में जॉब ढूंढना शुरू कर दिए। तो मैं 2018 से पहले आ गया और मैं जब आया था तो किसी एजेंट या फिर किसी ऑफिस के थ्रू नहीं आया था। मेरे मामू यहाँ पे रहते हैं जिस कंपनी में मैं अभी काम करता हूँ, तो इस कंपनी में मामू थे और उन्होंने ही मुझे वीज़ा निकाला। मेरा जो वीज़ा था वो लेबर का वीज़ा था, ऑफिस का वीज़ा बिल्कुल नहीं था। मैं एज ए लेबर में आया था और 1 महीने जब काम किया तो मुझे पता चल गया कि भाई बहुत ही मेहनत से पैसा आता है। 1 महीने में लेबर में काम किया था और समझो कि इतना हार्ड। मैं सुबह में 3 बजे उठता था और रात को मतलब शाम को 3 बजे वापस आता था। 12 घंटे में सिर्फ आधे घंटे का ही रेस्ट हम लोगों को मिलता था और वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क था। सैलरी भी उस टाइम बहुत ही कम था और मैं जब नया था तो मैंने कभी काम नहीं किया था इन सब चीज़ों का। और डायरेक्ट जब यहाँ पे आया तो 3 बजे सुबह में उठना, मुझे लगा कि मैं अब घर जाने वाला हूँ। तो 1 महीने बाद जब एक वैकेंसी निकला कंपनी में डाटा एंट्री का, तब मेरे मामू ने उसमें मेरा अप्लाई किया। और जब मैं आया था तो मुझे ना इंग्लिश ना ही अरबी की ये सब पता नहीं था, सिर्फ मुझे हिंदी पता था। और क्योंकि यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, या फिर इंग्लिश हो या अरबिक हो, तो मुझे ये दोनों नहीं पता था। लेकिन मामू जब थे तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे जो है वो है सूडान से और उसको इंग्लिश आती है, अरबी आती है। तो मुझसे उससे बात करने के लिए 1-2 लैंग्वेज तो आनी चाहिए। या अरबिक सीखने के लिए मैं जब ड्यूटी से आता था, 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद जब मैं आया था तो रात को मैं इंग्लिश अरबी का जो ट्रांसलेशन थे वो मैं कर करके सीखता था। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आते हो तो मेहनत बहुत ही ज़्यादा करना होता है। चाहे आप डायरेक्ट डेटा एंट्री, स्टोर कीपर या फिर किसी भी फील्ड में आप आते हो तो फर्स्ट टाइम 2-3 महीने बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगेगा, क्योंकि आपको लैंग्वेज पता नहीं है, माहौल बिल्कुल चेंज होता है। तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए हो तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, मेहनत बहुत ही ज़्यादा पड़ेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे कि ये काम ना कर पाए अच्छे से, ताकि इसको निकाल के फिर घर पे भेज दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते हैं, तो इससे डरना बिल्कुल नहीं है और सीखते रहना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, काम के बारे में हो। अब मैं एक काम में आया था, लेबर के काम में, डाटा एंट्री का काम सीख गया, स्टोर कीपर का काम सीख गया, उसके बाद परचेजर, अभी ऑनलाइन भी काम करता हूँ, साथ में डिस्ट्रीब्यूटर का भी मैं काम कर लेता हूँ। अगर कोई घर पे जाता है तो उसका भी रिप्लेस मैं लेता हूँ। तो वैसे अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये ना सोचे कि सैलरी कम है, ये सोचे कि मुझे काम ज़्यादा सीखना है। तो इससे होगा ये कि आप कंपनी में एक अच्छा पोजीशन बना सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जब भी आप काम करने के लिए दुबई में आते हो तो पहले सैलरी पे बिल्कुल फोकस ना करें, अपने कामों पे फोकस करें। अगर आपका काम अच्छा हो ना तो आप चाहे जितनी भी गलतियां करें, कंपनी आपको निकालेगी नहीं। मतलब अगर आप काम में गलती करोगे तो कंपनी निकालेगी, लेकिन आप मतलब कुछ भी करते हो, आप लेट आते हो ड्यूटी में या फिर कुछ भी, मतलब आपसे थोड़ी बहुत गलतियां हो गई तो कंपनी उसको नज़रअंदाज करेगी, क्योंकि आपका काम अच्छा है। और स्टार्टिंग में 6 महीने तक, 1 साल तक बिल्कुल सैलरी के बारे में बात ना करें, काम के बारे में बात करें। जब आपको काम अच्छे तरीके से आ जाए, आप सब कुछ सीख जाओ, फिर आप सैलरी के लिए बात करो, या फिर आप वहाँ से कैंसिल जा सकते हो किसी और कंपनी में
अप्लाई करके। तो नए में ये सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 2-3 महीने बहुत तकलीफ़ होंगे, लेकिन उस तकलीफ से निकलने के बाद आप हो सकता है कि कामयाब हो जाओ। बहुत सारे लोग 2-3 महीने में ही घर पे चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि 2-3 महीने काम करते हैं, जब हो नहीं पाता है तो वो घर चले जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे माहौल है, खाना पीना खुद से सब कुछ करना होता है, तो इससे घबराए नहीं और काम सीखते रहें। तो फर्स्ट टाइम मैं किसी एजेंट के थ्रू नहीं आया था, मामा के थ्रू आया था और उन्होंने ही मुझे इस कंपनी में लगाया। और सैलरी भी पहले बहुत कम था, लेकिन अभी बिल्कुल सही है और हम लोग का आउटसाइड इनकम भी बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं अगर प्रेफर करूँगा, अगर आपका कोई रिलेटिव है यहाँ दुबई के अंदर या फिर किसी भी गल्फ कंट्री, यूरोप कंट्री के अंदर, तो उनके थ्रू अगर आप जाते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि सब कुछ समझने में आसानी रहती है। आज के लिए इतना ही, और अगर कोई भी इससे रिलेटेड कमेंट हो तो मुझे करना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।